वक्त हो चला है सत्य न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। कोयरौना के लखनपुर भद्राव गांव में मौजूद हनुमान मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोर हनुमान जी के चांदी का मुकुट, मंदिर में लगा 4 पीतल का घंटा व दान पेटी में रखा लगभग 3000 रुपया उठा ले गए हैं। सुबह पूजा पाठ के लिए पहुंचे भक्तों ने नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हनुमान मंदिर में हुई चोरी की वारदात से हनुमान भक्तों में नाराजगी देखी गई है। फिलहाल मंदिर में हुई चोरी की जानकारी कोयरौना पुलिस को दे दी गई है। लखनपुर भद्राव निवासी जय सिंह ने कोयरौना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि रोजाना शाम को उनके पिता शिवचंद सिंह मंदिर में पूजा पाठ कर मेन गेट बंद कर घर चले जाते हैं। सुबह पूजा पाठ के लिए पहुंचे तो देखा कि मंदिर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। आधा किलो चांदी का मुकुट, पीतल का 4 घंटा जहां गायब था, वहीं दान पेटी तोड़कर चोर 3000 रुपया उठा ले गए हैं। चोरी की घटना से भक्तों में आक्रोश है। भदोही जिले के थाना कोतवालियों पर दलाली करने वाले अब सावधान हो जाएं। ऐसे दलालों की पहचान कराई जा रही है। लंबे समय के बाद भदोही जिले के किसी न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी ने थाना कोतवालियों के दलालों पर अपना हंटर चलाया है। बुधवार को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि कुछ शिकायतें मिली हैं कि थाना कोतवाली व पुलिस कार्यालयों पर आने वाले फरियादियों से प्रार्थना पत्र दिलाने के नाम पर सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। अब ऐसे दलालों की पहचान कराई जा रही है। फरियादियों से भी एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने अपील की है कि ऐसे अवांछनीय तत्व दलालों के झांसे में न आएं। अपनी शिकायत खुद सीधे पुलिस से मुलाकात कर दर्ज कराएं। एसपी ने फरियादियों की सहूलियत के लिए अपना CUG मोबाइल नंबर भी जारी किया है। गोपीगंज के गाधी ग्राम सभा में भी संत गुरु रविदास जी की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई है। ग्राम सभा के युवाओं ने केक काटकर संत गुरु रविदास जी की वंदना की। ग्राम सभा के बौद्ध विहार से रथ व डीजे के साथ जुलूस निकाला गया था। जुलूस में महिला, पुरुष, बच्चे, जवान मौजूद थे। डॉक्टर विनोद कुमार गौतम, महेंद्र गौतम, राहुल कुमार वर्मा, डॉक्टर दिनेश गौतम, धर्मेंद्र कुमार जैसे तमाम ग्रामीणों की देखरेख में बुधवार की सुबह 10 बजे संत गुरु रविदास जी की जयंती पर केक काटकर जुलूस निकाला गया था। गांव में भ्रमण करते हुए जुलूस पुनः बौद्ध विहार पहुंचा था, जहां प्रसाद का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। माघी पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर भदोही जिले के गंगा घाटों पर बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। गंगा घाटों पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ से गंगा घाटों पर काफी रौनक बढ़ गई थी। गोपीगंज के रामपुर, कोयरौना के सीतामढ़ी, सिमरात, महर्षि वाल्मीकि जैसे गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ से गंगा घाटों पर पूजा सामग्री सहित अन्य दुकानें सजाकर बैठे दुकानदारों के चेहरे पर रौनक देखी गई। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं ने माला, फूल, सौंदर्य प्रसाधन सहित अन्य दुकानों में जमकर खरीदारी भी की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंगा घाटों पर पुलिस भी मुस्तैद रही। ओवरटेक करने के चक्कर में एक बाइक सवारियों से भरी टेम्पो से भिड़ गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। राहगीरों के सहयोग से सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। हादसा ज्ञानपुर सरपताहा मार्ग के ज्ञानपुर देहाती के पास का है। एक टेम्पो आधा दर्जन सवारियों को लेकर ज्ञानपुर से सरपताहा मुख्यालय की तरफ जा रहा था। ज्ञानपुर देहाती के पास पहुंचा तभी सूर्यामा की रामचंद्रपुर निवासी 18 वर्षीय हर्ष शुक्ला बाइक सवार युवक टेम्पो को ओवरटेक करने लगा, जिससे टेम्पो व बाइक में टक्कर हो गई। बाइक चला रहे हर्ष शुक्ला सहित टेम्पो में सवार औराई के इटवा निवासी 65 वर्षीय सजीवन गौतम व गजधरा की रहने वाली 33 वर्षीय बीना देवी नामक महिला घायल हो गई थी। हादसे में बाइक व टेम्पो भी क्षतिग्रस्त हुई है। मौका पाते ही चालक टेम्पो सवारियों को छोड़कर मौके से फरार हो गया था। सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी।
विद्युत विभाग के एक ठेकेदार के गुर्गों ने किसान पर लाठी डंडे व राड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायल किसान को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। यह पूरा मामला है भदोही सिविल लाइन विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर का, जहां भदोही कोतवाली इलाके के नएपुर पिपरिस निवासी कृष्ण कुमार पाल ने आरोप लगाया है कि उसके खेत में विद्युत विभाग का खंभा लगाया जा रहा था। विरोध करने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उसे कार्यालय बुलाया था। आरोप है कि जैसे ही बातचीत कर विद्युत विभाग के कार्यालय से वह बाहर निकला, तभी ठेकेदार के गुर्गों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा था। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। कृष्ण कुमार पाल ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। सूर्यामा के अभिया गांव में बुधवार को संत निरंकारी मिशन की ओर से सत्संग समागम का आयोजन किया गया था। समागम के मुख्य अतिथि प्रकाश सिंह उदासी रहे। सत्संग में दुर्गागंज, अमलहरा, भदोही, ज्ञानपुर, चौरी समेत गैर जनपदों से भी निरंकारी श्रद्धालु पहुंचे थे। सत्संग समागम में बोलते हुए प्रकाश सिंह उदासी ने कहा कि सत्संग समागम ही लोगों को अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने का एकमात्र रास्ता है। सत्संग से हमारा ब्रह्म ज्ञान बढ़ता है और हमारे जीवन में निखार आता है। इस मौके पर रमाशंकर प्रजापति, राजेश बबलू प्रजापति, जोगेंद्र गुप्ता, शिवनारायण श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवतियां घायल हो गई थीं। घायल दोनों युवतियों को सरकारी एम्बुलेंस से CSC औराई में भर्ती कराया गया था। कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। प्रयागराज से श्रद्धालुओं की कार वाराणसी की तरफ जा रही थी। कार गुजरात के बड़ोदरा निवासी 48 वर्षीय राणा आनंद चला रहे थे। कार में कुल 7 लोग सवार थे। कार जैसे ही तिवरी गांव के समीप पहुंची, तभी बाइक में सामने से टक्कर मार दी। बाइक सवार सवरा निवासी 19 वर्षीय रंजना पाल व 21 वर्षीय प्रियंका यादव घायल हो गई थी, जबकि बाइक चला रहा युवक बाल बाल बच गया था। बाइक महाराजगंज से सवरा जा रही थी। कार सवारों को भी चोटें नहीं आई थी। संत गुरु रविदास जी की जयंती पर ज्ञानपुर के बैरा खास में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। गौतम बस्ती के लोगों द्वारा आयोजित यह शोभा यात्रा गांव में मौजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से निकाली गई थी, जहां बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बड़े ही धूमधाम से संत गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा निकाली गई। गाँव में शोभा यात्रा का भ्रमण कराते हुए पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के पास पहुंचकर कार्यक्रम का समापन किया गया था। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा में शामिल लोग डीजे की धुन पर झूमते चल रहे थे। शोभा यात्रा को संपन्न कराने में बबलू गौतम, सुभाष गौतम, राजाराम गौतम, संतराम कन्नौजिया, धर्मेंद्र प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। औराई के तहसील रोड शराब ठेके की दुकान के पास मौजूद एक पेड़ से गिरकर 60 वर्षीय हरि नट नामक बुजुर्ग घायल हो गया है। आनंद फानन में CSC औराई लाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। औराई के ही जेठीपुर निवासी 60 वर्षीय हरि नट पेड़ों से पत्ता तोड़कर उसे बेचकर परिवार का भरण पोषण करता है। बुधवार की दोपहर लगभग 1 बजे वह तहसील रोड के पास मौजूद एक पेड़ पर चढ़कर पत्ता तोड़ रहा था। बताया जाता है कि पेड़ के समीप से गुजरे हाई टेंशन तार की जद में आने से बुजुर्ग व्यक्ति नीचे गिर गया था, जिससे यह हादसा हुआ था। कोयरौना इलाके के नगरदा गांव में जंगली सुअर का आतंक पूरी तरह कायम हो गया है। इलाके में सब्जी की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, गन्ने की फसलों को जंगली सुअर बड़ैला बर्बाद कर रहे हैं। नगरदा के किसान रमाशंकर यादव और राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि पिछले कुछ समय से गांव में जंगली सुअर बड़ैला का आतंक बढ़ गया है। शाम ढलते ही जानवर सब्जी की खेती पर हमला कर देते हैं। झुंड का झुंड जंगली सुअर बड़ैला खेतों में पहुंचकर सब्जी की खेती को बर्बाद कर रहे हैं। इलाके के किसानों ने भदोही जिले के वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जानवरों के आतंक से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की है। गोपीगंज के बिरनई गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास मौजूद एक गोमती में शरारती तत्वों ने आग लगा दी है। गांव के ही श्यामधर उपाध्याय अपने घर से लगभग 300 मीटर दूर प्राथमिक विद्यालय के पास गोमती रखकर टॉफी, बिस्किट, पेन, कॉपी, किताब
की दुकान चलाते हैं। आधी रात के बाद किसी शरारती तत्व ने गोमती में आग लगा दी। गोमती के समीप रहने वाले बकरीदू अली की नींद टूटी तो देखा कि गोमती धू कर जल रही है। बकरीदू अली ने फौरन इसकी जानकारी दुकानदार श्यामधर उपाध्याय को दी। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से गोमती में लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोमती में रखा सामान जलकर राख हो गया था। श्यामधर उपाध्याय के मुताबिक लगभग 10,000 का नुकसान हुआ है। इलाके के लोगों ने ऐसे शरारती तत्व के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर संत रविदास जी की जयंती मनाई गई, जहां महान संत रविदास जी की जयंती पर उनके जीवन पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। संत रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नमन किया और उनके जीवन दर्शन को याद भी किया। जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज, चंद्र बालक यादव ने कहा कि महान संत रविदास जी कवि, समाज सुधारक भी थे। कहा कि संत रविदास जी ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक संदेश भी दिए हैं। इस मौके पर कल्लन यादव, लालचंद बिंद, दिलीप भीम कन्नौजिया, महेंद्र गौड़, बाबा खलीफा, प्रदीप योगी आदि मौजूद रहे। सुरियामा के चौथार गांव के पास बाइक व टेम्पो में टक्कर हुई है। भदोही सुरियामा मार्ग के चौथार गांव के समीप टेम्पो व बाइक में हुई भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा में भर्ती कराया गया था। सुरियामा से एक टेम्पो चौथार की तरफ जा रही थी। अचानक टेम्पो चालक ने महुआपुर मोड़ के तरफ टेम्पो को मोड़ दिया। तभी भदोही से सुरियामा की तरफ जा रही एक बाइक से भिड़ंत हो गई। बाइक पर सवार सुरियामा के सांडा निवासी 45 वर्षीय सुनील व 55 वर्षीय नागेश उपाध्याय घायल हो गए थे। बाइक सुनील चला रहे थे, जबकि टेम्पो चालक बाल बाल बच गया था। सरकारी एम्बुलेंस से घायलों को CSC सुरियामा भेजा गया था। चौरी इलाके के मई चौराहे पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने 2 सगे भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में 13 वर्षीय मोनू नामक किशोर जहां गंभीर रूप से घायल हो गया है, वहीं 14 वर्षीय गोलू बाल बाल बच गया है। मई हरदोपट्टी निवासी पंधारी बनवासी के दोनों पुत्र गोलू व मोनू पैदल किसी काम से कंधिया फाटक गए हुए थे, जहां से दोनों भाई लौट रहे थे। मई चौराहे के पास तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद भाग रहे चालक व टेम्पो को ग्रामीणों ने दबोच लिया था। घायल मोनू का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। औराई के औरंगाबाद में साल 2019 में लाठी डंडे से हमला कर गाली गलौज व गैर इरादतन हत्या के मामले में अब माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। महिला पर लाठी डंडा से हमला किया गया था। महिला के पति ने मुकदमा दर्ज कराया था। SP अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर औराई पुलिस की विवेचना व ADGC प्रवेश तिवारी की पैरवी के बाद माननीय न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने औरंगाबाद निवासी 21 वर्षीय आफ्ताब, 27 वर्षीय रियाज व 53 वर्षीय निजाम को लाठी डंडे से मारने, पीटने व गैर इरादतन हत्या का दोषी पाए जाने पर माननीय न्यायालय ने 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। भदोही जिले में बुधवार को बड़े ही धूमधाम से संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। जयंती पर शहर से लेकर भदोही जिले के ग्रामीण अंचलों में भी काफी धूम रही। गोपीगंज के कसिदहा में बुद्ध विहार में स्थापित संत रविदास जी के प्रतिमा पर पहुंचकर लोगों ने माल्यार्पण करते हुए जयंती मनाई है। ग्राम प्रधानपति एडवोकेट कोमल राम की अध्यक्षता में जयंती मनाई गई थी। इस मौके पर कमलेश कुमार, कन्हैयालाल, राहुल, लवकुश मौर्य, निक्की, सुरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। इसी तरह औराई के त्रिलोकपुर रविदास कुटिया पर भी गुरु संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नमन किया। कार्यक्रम के बाद प्रसाद का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में विजय गौतम, भोला हाशमी, विनोद गौतम, अरुण गौतम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के हिम्मतपुर बखुचिया में भी आम आदमी पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ के भदोही जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार गौतम के आवास पर भी धूमधाम से संत रविदास जी की जयंती मनाई गई है। महाकुंभ के श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भदोही भाजपा जिला कमेटी सड़क पर उतर गई है। जिले के हाईवे पर श्रद्धालुओं के जलपान जैसी व्यवस्था
की गई है। भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी के निर्देश पर महाकुंभ श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है। बुधवार को औराई विधायक दीनानाथ भास्कर खुद कैंप में पहुंचे थे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा के साथ श्रद्धालुओं की सेवा करते नजर आए। इस मौके पर ब्रजेश गुप्ता, प्रवीण सिंह, अखिलेंद्र सिंह बघेल आदि मौजूद रहे। बुधवार को भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी में ज्योति पुंज शुल्क मुक्त संस्कार शाला में नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच शिक्षा सामग्री का वितरण किया गया है। संस्कार शाला संचालिका स्नेहलता श्रीवास्तव ने बताया कि शिक्षा के प्रति बच्चों का झुकाव हो, इसके लिए शिवम राय, विकास राय व शिवा राय ने 20 बच्चों के बीच सामग्री का वितरण किया है। बच्चों को रबर, पेंसिल, कॉपी, स्केल जैसे शिक्षा सामग्री सौंपे गए हैं। इस मौके पर अर्चना श्रीवास्तव, हर्षिता यादव भी मौजूद रहीं। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकृष्ण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना में चयनित छात्र छात्राएं बुधवार को ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिसिंग की बारीकियों को सीखा है और पुलिस किस तरह काम करती है इसकी जानकारियां भी हासिल की है। पुलिसिंग की बारीकियां परखने के लिए ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचे छात्रों में काफी उत्साह देखा गया। प्रभारी निरीक्षक विष्णु प्रभा सिंह व उप निरीक्षक रणजीत सिंह ने छात्र छात्राओं को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बारे में तमाम जानकारियां दी। साथ ही महिला अपराध हेल्पलाइन, महिला शक्ति मिशन के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर कांस्टेबल मनीष कुमार, ऑपरेटर अमित कुमार यादव, महिला आरक्षी सीमा सहित डॉक्टर संतोष कुमार आर्य, डॉक्टर श्रीश कुमार उपाध्याय सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, ग्राम सभा में हो समस्या या फिर बदहाल हो नगर का वार्ड, घटना दुर्घटना जैसी कोई भी हो खबर, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें